कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है बहुत ही टेस्टी फिश बनाई है आपने। थैंक यू डियर। आज अंकल का बर्थडे है ना, इसलिए स्पेशल प्रेपरेशन। और अंदर मैंने मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डाला है। ओहो, और क्या क्या सीक्रेट है आपके? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। पापा, इस बार बेस्ट गिफ्ट लाया हूँ आपके लिए, फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। बेसी जग बेजाद। गिफ्ट इस बार तुम्हारा पापा देगा सबको। आदमी जैसा दिखता है ना, वैसा होता नहीं है। जो सीक्रेट्स वो दुनिया से छुपाता है ना, वही सीक्रेट्स उसकी असलियत होते हैं। और तुम सब में से किसी का सीक्रेट आउट हो चुका है। And tomorrow, in front of my friend ACP Raut, मैं उस सीक्रेट का भांडा फोड़ूंगा। पापा, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? किसका सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट? लूसी, घर में पुलिस को क्यों बुलाया? इससे पहले कभी पुलिस आया क्या अपने घर पे? पापा, व्हाट इज दिस? आज आपका बर्थडे है और आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? दादू, I want to know the secret. Tell me ना। बेटा, I'll tell you. Let the time come, I'll tell you. नीना, क्या टूटा बेटे? कौन है? रुक। प्लीज फॉरगिव मी, मेरे को माफ करो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अरे डेविड, तुम इतना सुबह सुबह? What a pleasant surprise! मिसेस बिली मोरिया, यू आर अंडर अरेस्ट। आपके अंकल रुस्तम सिंह के कत्ल के इल्जाम में। सर, आज ऑफिस में कितनी शांति है। ना कोई मेरी शादी के बारे में बात कर रहा है और ना ही सफाई की। तो आज बिली को बहुत मिस कर रहे हैं ना? You're right, सर। मिसेस बिलेमोरे ऑफिस में नहीं है तो ऑफिस कितना खाली खाली लग रहा है। बिली, कैसी हो? 100 साल जियोगी तुम, तुम्हारी बात कर रहे थे। हेलो केडी, प्लीज हेल्प मी। बिली, क्या बात क्या है? रो क्यों रही हो तुम?
केडी, मैंने कुछ नहीं किया। बिलीव मी। मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मिसेस ब्लिमोरे, ये सब हुआ कैसे? मैं बताता हूँ योर ऑनर कि यह सब हुआ कैसे। रुस्तम जी ने मौत से पहले इस बात का ऐलान किया था कि वो अगली सुबह किसी के राज का पर्दाफाश करने वाले हैं पुलिस के सामने। जाहिर है योर ऑनर, वो मिसेस बिलीमोरिया की बात कर रहे हैं और इसीलिए मिसेस बिलीमोरिया ने उसी रात को रुस्तम जी का कत्ल किया और ये वहां से भाग निकली। क्या बताने वाले थे रुस्तम जी? किस बात का पर्दाफाश करने वाले थे? नहीं जानते योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब नहीं जानते, हम में से कोई नहीं जानता और रुस्तम जी भी नहीं रहे। अब इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती, ये मनगढ़ंत बातें हैं योर ऑनर। अगर ऐसी कोई बात थी तो प्रमाणित कर सकते हैं आप, कोई साक्ष्य है आपके पास? योर ऑनर, इनके पुराने गुनाहों के तो कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, रुस्तम जी का कत्ल इन्होंने ही किया है, इस बात के कई सबूत हैं। योर ऑनर, ये इयररिंग जो बॉडी के पास मिला, ये इयररिंग मिसेस बिलीमोरिया का ही है और इस जोड़ी का दूसरा इयररिंग पुलिस ने मिसेस बिलीमोरिया के घर से बरामद किया। इस इयररिंग पर मिसेस बिलीमोरिया के फिंगरप्रिंट्स भी पाए गए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने बयान में इसे अपना बताया भी है। मिसेस बिलीमोरिया, ये इयररिंग आपका है? हाँ। मौका वारदात पर इस इयररिंग का होना ये सबसे बड़ा सबूत है। योर ऑनर, रुस्तम जी इनके अंकल हैं, इनका वहां लगातार आना जाना रहता था, उनके कक्ष में भी वो अंदर बाहर किया करती थी। इस बात का क्या प्रमाण है कि हत्या के समय ही ये कानों का झुमका वहां गिरा? पहले भी गिर सकता था। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो अब मेरे विटनेसेस ये साबित कर देंगे कि हत्या के वक्त मिसेस बिलीमोरिया वहां पे मौजूद थी। पप्पा जी के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई, मैं और मेरी पत्नी अनीता, हम दोनों उनके कमरे की ओर गए, तभी हमने देखा कि तो खूनी जिसने पीला रेनकोट पहन रखा था गार्डन से होते हुए पीछे के दरवाजे से भाग निकला। जी हाँ योर ऑनर, वो पीला रेनकोट मिसेस बिलीमोरिया का है जो पुलिस को मिसेस बिलीमोरिया के घर से तलाशी के वक्त मिला। इतना ही नहीं योर ऑनर, वहां से भागते समय उस किलर ने अपने जूतों के निशान रास्ते में छोड़ दिए थे जो कि मिसेस बिलीमोरिया के जूतों से मिलते हैं। और एक बात योर ऑनर, उस जूतों पे लगी मिट्टी की भी जांच कराई गई, वो उसी बगीचे की मिट्टी है। इसका मतलब साफ है कि बहजाद ने मिसेस बिलीमोरिया को ही उस दिन रुस्तम जी का खून करके भागते हुए देखा। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मिसेस बिलीमोरिया के अंकल थे रुस्तम जी, जो इनका उस घर में आना जाना रहता था। तो इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है कि इनके जूतों पर उनके घर के बाग की मिट्टी लगी हो। रही बात रेनकोट की, तो बहजाद साहब आपने अपने कथन में कहा कि आपने पीले रंग के रेनकोट में किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा। क्या आपने स्पष्ट रूप से मिसेस बिलीमोरिया का मुख देखा? जी नहीं योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की बातों में कोई दम नहीं है। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं गोपाल को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। गोपाल जी, आप रुस्तम जी के घर के अतिरिक्त उनके बागान को भी संभालने का कार्य करते थे। जी हाँ। ये बताइए कि अभी अभी अभियोग पक्ष ने जिस मिट्टी का उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि मिसेस बिलीमोरिया के जूतों के तले पर मिट्टी लगी हुई थी, तो क्या वो मिट्टी केवल बंगले के बागीचे के हिस्से में है या कहीं और भी? नहीं साहब, उस रात बहुत बारिश हुई थी और मिट्टी चारों तरफ फैल गई थी। अगली सुबह सीमेंट वाला रास्ता भी मिट्टी से भरा हुआ था। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति घर में प्रवेश करता या घर छोड़कर बाहर निकलता तो उसके जूतों के तले पर वो मिट्टी लग जाती। जी हाँ। लेकिन योर ऑनर, पीछे के रास्ते में इनके जूतों के निशान मिले। ये कैसे संभव है गोपाल बाबू? मुझे बात थोड़ी अद्भुत लग रही है। किस प्रकार की वर्षा हुई थी उस दिन? बहुत तूफानी बारिश थी सर। योर ऑनर, तूफानी बारिश, इतनी मूसलाधार वर्षा कि वहां की मिट्टी पिघल कर चारों ओर फैल गई। अब ऐसे में योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि किसी के जूतों के छाप वहां पाए जाते हैं इतनी स्पष्ट रूप से कि उससे यह प्रमाणित होता है कि वो मिसेस बिलीमोरिया के ही जूते हैं। ऐसा कैसे संभव है? इतनी वर्षा में तो योर ऑनर जूते के छाप
खुल जाने चाहिए। ठीक है, चलो इस बात को मान लेते हैं, लेकिन पीला रेनकोट क्या उसे भी खारिज कर दिया जाए? योर ऑनर, वो बहुत ही अलग एक पिक्यूलियर किस्म का रेनकोट है योर ऑनर। ये तो बहुत ही बड़ा इत्तेफाक होगा कि खूनी ने ठीक वैसा ही रेनकोट पहना जो कि मिसेस बिली मोरिया के पास है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या प्रकट करना चाहूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ योर ऑनर कि जिस प्रकार से अभी अभी मैंने ये कहा कि जूतों के निशान वहां रोपित किए गए थे, संभव है कि असल हत्यारे ने उसी प्रकार का रेनकोट पहना, हत्या करने के बाद वहां से पलायन हुआ, ये जताने के लिए कि वो मिसेस बिलेमोरिया है, मिसेस बिलेमोरिया को फंसाने के लिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? क्या बात है पाठक साहब, आपके अनुसार आधी रात में किलर ने अचानक ये योजना बना डाली, और इतना ही नहीं बल्कि हूबहू वैसा ही रेनकोट खरीद के भी लाया रुस्तम जी को मारने के लिए। योर ऑनर, अब रेनकोट खरीद के लाए, योजना आधी रात को बनाई या योजना पहले से बनी हुई थी, रेनकोट पहले से अपने साथ लेकर आए, अपने संग लेकर आए, क्योंकि जिस कंपनी का रेनकोट था उस कंपनी ने केवल एक ही रेनकोट तो बनाया नहीं होगा, ऐसे अन्य रेनकोट बनाए होंगे। चलो आपकी ये बात भी मान लेते हैं, तो आप मुझे ये बात बताएं कि मिसेस बिलिमोरिया उस रात किसी को बताए बिना मैंशन से निकली क्यों? इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? मिसेस बिलिमोरिया, आप ही बताइए। वो मेरे ना मैं ना डायबिटीज की टैबलेट घर पर ही भूल गई थी, तो मैं उसको लेने गई थी। डेंजरस है ना, डायबिटीज की टैबलेट नहीं खाती हूँ तो आपको जाने की क्या जरूरत थी मिसेस बिलिमोरिया? किसी को भेज सकती थी डे नाइट केमिस्ट के पास और मंगवा सकती थी। हाँ, वो उसके पीछे कारण ये है कि जहां तक मेरी जानकारी है, रुस्तम जी के मैंशन के आसपास ऐसी कोई औषधि की दुकान नहीं है जो रात भर खुली रहती है। अच्छा, तो फिर अगली सुबह दवाई ले लेती, क्या प्रॉब्लम? योर ऑनर, 100 बात की एक बात, प्रोसिक्यूशन ने अदालत में जितने भी परिस्थितिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं मैं सबको झुठला चुका हूँ। मेरी दलील ये है कि किसी व्यक्ति ने मिसेस बिलेमोरिया को फंसाने के लिए ये योजना बनाई। योर ऑनर, जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने स्वयं बताया, रुस्तम जी दूसरी सुबह को कोई बहुत बड़ा राज खोलने वाले थे। अब हमें यह नहीं पता कि वो राज मिसेस बिलेमोरिया का ही था, हो सकता है कि उस परिवार के किसी और सदस्य का राज हो। मेरी अदालत से निवेदन है कि जब तक उस परिवार के हर सदस्य की जांच न हो जाए, अदालत की इस कार्रवाई को यहीं स्थगित कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं हो रहा, क्योंकि पुलिस घर के सारे सदस्य, यहां तक नौकर का भी बयान ले चुकी है। कत्ल के वक्त वो लोग कहां थे, इसके विटनेसेस भी, सिवाय मिसेस बिलिमोरिया के। कत्ल के वक्त ये कहां थी, ये कोई नहीं जानता। और एक खास बात योर ऑनर, बेहजाद और उनकी बेटी ने मिसेस बिलिमोरिया को रुस्तम जी के कमरे से भागते हुए देखा था। मतलब साफ है कि खूनी मिसेस बिलिमोरिया ही है। हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हो, देखिए अब ये अदालत इस केस की अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मेरा बचना मुश्किल होगा ना? मुश्किल तो तुम उसे बना रहे हो बिली, झूठ बोलकर। बिली, तुम्हें वर्षों से जानता हूं मैं। हर वस्तु को जमा के संभाल के रखती हो तुम, आज तक नहीं चूकी। फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? तुम अपनी दवाई जैसी आवश्यक वस्तु ले जाना कैसे भूल गई? वो मैं जल्दी में थी ना केडी, मेरे को लेट हो रहा था ना, इसलिए झूठ मत बोलो बिली, झूठ बहुत दुर्बल होता है, अकेला नहीं खड़ा हो सकता। एक झूठ को खड़ा करने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अब सच सच बताओ, अचानक आधी रात गए बरसात में तुम अपने अंकल के घर से निकल क्यों गई? केडी, मैं झूठ अभी नहीं बोलूंगी तुमको, पर मैं तुमको सच पर नहीं बता सकती। कैसी बातें कर रही हो बिली? तुम जानती हो कि इस केस का निर्णय तुम्हारे इस बात पर निर्भर करता है। तुमने मुझे ये बात नहीं बताई तो केस हार जाएंगे, तुम्हें दंड मिलेगा।
मैं जानती हूँ केडी, but I can't tell you anything. अब तक मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, जानता हूँ। अब पता चल रहा है कि बिल्कुल नहीं। केडी, सबके लाइफ में ऐसी कुछ बात होती है जो वो दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता। मेरे लाइफ में भी ऐसी कुछ डार्क सीक्रेट है। ठीक है, मुझे केवल इतना बताओ कि क्या तुमने अंकल को... नहीं, I did not kill Rustam uncle. I swear, I promise. Please believe me. I never killed him. Please save me. सर, मैंने मिसेस बिलिमोरे के हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिया। वो काम के सिलसिले में लंदन गए हुए हैं। खराब मौसम की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। जैसी फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी वो तुरंत आ जाएंगे। मैंने उन्हें कह दिया, हमारे होते हुए उन्हें मिसेस बिलिमोरे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप उन्हें बचा लेंगे। बिली को बचाने का एक ही उपाय है, ये पता लगाना पड़ेगा कि रुस्तम अंकल कौन सा सच छिपा रहे थे और बिली हमें कौन सा सच नहीं बता रही। तू एक काम कर, रुस्तम अंकल के मेंशन जा और वहां जो जो भी है उनके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की क्या योजना है ये पता लगा। जी सर। आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? बचपन से। और कोई परिवार नहीं मेरा, बस एक बेटी है, उसकी भी बरसों पहले शादी कर दी। कहाँ हुई थी उसकी शादी? यही शिवड़ी में। ये कौन? रुस्तम जी का बेटा। जिस दिन ये तस्वीर खींची गई थी उसी दिन साइरस की मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? साहब का जन्मदिन था लगभग 20 साल पहले। साइरस अपने सौतेले भाई बहन बहजाद और मिशा को बहुत प्यार करता था और वो दोनों भी उस पर जान छाड़ते थे। जब सब खाना खाने के लिए बैठे तो साइरस बाबा वहां नहीं थे। साइरस, साइरस, साइरस। ये मफलस तो साइरस में चला होता था। साइरस, साइरस। बच्चों ने बताया कि ऊपर पहली मंजिल पे साइरस के साथ में छुपा छुपी खेल रहे। उन्होंने बहुत ढूंढा पर साइरस बाबा नहीं मिले। तभी पता चला घर में चोरी हो गई, पूरे 6 लाख की। सबने सोचा कि हो सकता है साइरस बाबा ने चोर को देख लिया और उसने कुछ... समझ गया। रुस्तम जी का कमरा कहाँ है? ये किसका? कुछ दिन पहले ही मिला है ये जूता, घर की मरम्मत के वक्त। साइरस का ही होगा। आपको कहां से मिला? ये तो डाक एरिया है। पहली बार किसी के घर में डाक एरिया देखा है। घबराओ मत, मैं वरुण भैया। ठीक तो है ना बेटा? हो गए ना सारे गंदे कपड़े?
बरसों की धूल जमा है इसमें। मैं भी इसमें ऐसे ही गिर गया था और ये जूता इसी में से मिला था। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम उस चोर को ढूंढ निकालें तो साइरस के कातिल का भी पता चल जाएगा। क्या बात? एक और बात हुई थी बेटा उस दिन, जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मुझे बताइए, कौन सी बात? मंजू जी, क्या आप राकेश सक्सेना को जानती हैं? हाँ, वो मेरे हस्बैंड का फ्रेंड था। क्या केवल इतना ही संबंध था या आपका राकेश जी के साथ कोई और घनिष्ठ गहरा संबंध? क्या मतलब है आपका? मतलब ये योर ऑनर कि संभवतः जो रहस्य रुस्तम जी अगली सुबह सबको बताने वाले वो मिसेस बिलोमोरिया के बारे में नहीं, मंजू जी के बारे में। रुस्तम जी के बेटे साइरस की हत्या हुई और हत्यारा आज तक पकड़ा नहीं गया, किंतु जिस दिन साइरस की मृत्यु हुई उस दिन एक विचित्र घटना घटी थी। गोपाल जी ने ये रहस्य मेरे सहायक वरुण को बताया। क्या कर रहा है? अरे मैं तो वही काम कर नहीं देखो भागा भाग। अरे इधर क्या? अरे किधर है? ढूंढ उसको। मेरी राकेश के साथ नजदीकियां थी, लेकिन वो रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। तो ये बताइए कि राकेश साइरस के पीछे गया, तो पश्चात क्या हुआ? साइरस नहीं मिला, लेकिन गोपाल कुछ नहीं कहेगा। उधर उधर हाथ में ये साइरस के पीछे दौड़ते दौड़ते लग गया। डोंट वरी एम फ्रेंड, हमको जल्दी से नीचे जाना चाहिए वरना रुस्तम को शक हो जाएगा। चलो। योर ऑनर, राकेश जी बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। पुलिस में उनके विरुद्ध 3 कंप्लेंट दर्ज हैं, उन पर मारपीट का मुकदमा भी चल रहा है। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, राकेश जी ने गोपाल जी और उनकी सुपुत्री को जान से मार देने की धमकी भी दी। अगर वो नहीं मिला और किस बात का पता किसी को चला ना, तो तेरे साथ तेरी बेटी को भी मार दूंगा। ढूंढ उसको। हाँ, लेकिन राकेश ने साइरस को नहीं मारा। ये आपको कैसे पता? किस आधार पर आप कह रही हैं? आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप राकेश जी को बचाने का प्रयास कर। मैं क्यों बचाऊंगी उसे? आप उन्हें बचाने का प्रयास कर रही हैं और आप अदालत में झूठ भी बोल रही हैं कि आप और राकेश जी अलग हो गए हैं। सत्य तो ये है कि आप और राकेश जी अब भी एक साथ है। योर ऑनर, इनके दूरभाष यंत्र की सूची है मेरे पास, जिससे साफ साफ ये स्पष्ट होता है कि अब भी दूरभाष यंत्र पे इनकी राकेश जी से वार्तालाप होती रहती है। केवल इतना ही नहीं, जिस क्लब की ये मेंबर है उस क्लब के राकेश जी भी मेंबर है और क्लब के एक नहीं अनेक लोग ये गवाही दे सकते हैं अदालत में कि आप और राकेश जी के बीच अब भी भेंट होती रहती है या नहीं? देखिए, सच सच बोलिए, अदालत में झूठ बोलना बड़ा संगीन अपराध है, कड़ा दंड देंगे आपको न्यायाधीश महोदय। हाँ, मैं राकेश से आज भी मिलती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, भी आप राकेश से मिलती है। इसी कारण जब रुस्तम जी ने कहा कि वो किसी रहस्य को उजागर करने वाले हैं, सत्य को उजागर करने वाले हैं, तो आपको लगा कि वो आपके और राकेश जी के संबंध के सत्य को उजागर करेंगे। केवल इतना ही नहीं, लोगों को ये भी बता देंगे कि राकेश जी ने ही साइरस की हत्या की है। अब भयभीत हो गई और इससे पहले कि रुस्तम जी सत्य उगले, ऑर्डर ऑर्डर। मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार साइरस को उसने मारा जिसने उस दिन घर से 6 लाख रुपए चुराए थे, और सब जानते हैं कि इसका मंजू जी से कोई लेना देना नहीं है। योर ऑनर, किसका किससे लेना है, किसका किससे देना है, सब स्पष्ट कर दूं अगर आप मुझे अनुमति दें कि मैं गोपाल जी को कटिस्कृत करूं। आपकी सुपुत्री सावित्री का ससुराल सीवरी में है। जी हाँ। तो क्या होता है ना गोपाल जी, ये जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं
उनमें एक विशेषता होती है कि किसी बात से अगर उनमें जलन की या ईर्ष्या की भावना पैदा हुई हो, उस बात को वो वर्षों तक नहीं भूलते। और आपकी सुपुत्री के ससुराल के पड़ोसी जो हैं, वो आज तक ये बात नहीं भूले हैं कि आपने 6 लाख रुपए नकद अपने जमाई राजा को दिए। वही 6 लाख रुपए जो आपने रुस्तम जी की तिजोरी से चुराए थे। मनुष्य से भूल तो होती है, किंतु भूल को स्वीकार करना अपने आप में एक बड़प्पन होता है। कि आप अपने इस भूल को स्वीकार करेंगे? आपने चोरी की थी, रुस्तम जी की तिजोरी से 6 लाख रुपए चुराए थे। आपने चुराए थे या नहीं चुराए थे? मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई साहब। बेटी के भविष्य के लिए मैंने ये चोरी की, लेकिन मैं उसी बेटी की कसम खा करके कहता हूँ, मैंने साइरस बाबा को नहीं मारा। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की दलील कि साइरस की हत्या चोरी के कारण हुई, इस दलील को मैं ठुकरा रहा हूं। पुलिस ने उस घर के हर सदस्य का कथन दर्ज किया था और हर सदस्य का यही कहना था कि जिस समय हत्या हुई, जिस समय शव वहां से प्राप्त हुआ, उस समय ये रसोई घर में थे। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं योर ऑनर कि साइरस की हत्या का कारण चोरी नहीं थी, कारण कुछ और था। मंजू और राकेश के संबंध से अच्छा और कोई कारण ही नहीं। योर ऑनर, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये केस साइरस के कत्ल का नहीं, ये केस रुस्तम जी के कत्ल का है। मैं जानता हूं कि ये साइरस की हत्या का मुकदमा नहीं है, रुस्तम जी की हत्या का मुकदमा है। इसी कारण मैं कह रहा हूं कि साइरस की हत्या का जो कारण था, वही रुस्तम जी की हत्या का भी कारण है। तो जब रुस्तम जी का कत्ल मिसेस बिलीमोरिया ने किया है, तो हो सकता है साइरस को उन्होंने ही मारा। खाली बंदूक चलाने से कोई लाभ नहीं होता और बिना प्रमाण के दलील रखने से कोई लाभ नहीं होता। आपके पास कोई प्रमाण है कि मिसेस बिलीमोरिया ने हत्या की है? तो पाठक साहब, आपके पास क्या सबूत है कि मंजू जी ने रुस्तम जी का कत्ल किया है? साइरस की हत्या को छिपाने के लिए इन्होंने रुस्तम जी की हत्या की। इट्स ऑब्वियस। पाठक साहब, रुस्तम जी का कत्ल मिसेस बिलीमोरिया ने किया है और शायद साइरस का भी। शी इज अ कोल्ड-ब्लडेड मर्डर। इसका प्रमाण दीजिए प्रोसिक्यूटर साहब, कोई प्रमाण है आपके पास? बिली, 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 बिली। तो पाठक, आपकी क्लाइंट मिसेस बिलीमोरिया ठीक तो हैं? योर ऑनर, मुझे लगता है कि इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। मिसेस बिलीमोरिया को तुरंत मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। चिंता मत करो बिली, केस का रुख उसी तरफ है जहां हम चाहते हैं। बस मुझे कुछ साक्षी और इकट्ठा करने हैं। केडी, I have a confession to make. केडी, मैं तुमको बोलना चाहती हूँ कि मैं रुस्तम अंकल के घर से क्यों भाग गई थी, चाहे मेरे को सजा हो और फांसी भी हो। शांत हो जा। क्यों? क्या 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 कहना चाहती हो? I killed Cyrus. मैंने उसका खून किया। क्या कह रही हो तुम मेरी? पूरी बात बताओ। वो एक एक्सीडेंट था, मुझे तो पता नहीं था कि वो मर गया है। साइरस छिपा छिपी खेलते टाइम शायद ट्रंक में छुपा था। मैंने उसे खोला पर देखा नहीं, और जब पता चला then it was too late। ये बात मेरे को अंदर ही अंदर खाई जाती है। और जब पार्टी में अंकल रुस्तम ने बोला कि वो हम लोग को कुछ सीक्रेट बताना चाहते हैं, तो मैं डर गई। मैंने समझा कि उनको पता चल गया है ये इस बात के बारे में। So I ran away from there। मैं जानती हूँ कि साइरस को मैंने अनजाने में मार दिया और उसकी सजा मेरे को मिलेगी, बट मैंने अंकल रुस्तम को नहीं मारा। But no one will believe me now। वो रेनकोट था, वो कहाँ से खरीदा तुमने? वो अंकल रुस्तम ने मेरे को प्रेजेंट दिया था लास्ट ईयर उनके बर्थडे के टाइम पे। वो रिटर्न गिफ्ट था।
अब हम क्या करेंगे सर? अब सत्य को उजागर करना पड़ेगा। वरुण, रुस्तम अंकल के मैंशन के घर के पास एक सुपरमार्केट है। पता लगा कि बिली का रेनकोट वहीं से खरीदा गया था, और अगर वहीं से खरीदा गया था तो वैसा ही रेनकोट और कितने लोगों ने लिया। कंप्यूटर है उनके पास, पूरी जानकारी तो होगी। ठीक है सर। योर ऑनर, मिसेस बिलेमोरिया ने एक ऐसे बात का खुलासा किया जिसे सुनने के बाद मुझे यह आभास हुआ कि इनके पक्ष में केस लड़ना मेरे लिए व्यर्थ होगा। जिस दिन साइरस की मृत्यु हुई उस दिन मिसेस बिलेमोरिया ने उस पेंशन के तल घर में बेसमेंट में पड़े उस संदूक को बंद किया था जिसके अंदर पुलिस को साइरस का शव प्राप्त हुआ। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच। आपकी ईमानदारी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कमी होगी। आपने खुद ब खुद मिसेस बिलीमोरिया के सारे गुनाह अदालत के सामने पेश कर दिए। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि मिसेस बिलीमोरिया ने अपने उस गुनाह को छुपाने के लिए एक और हत्या कर दी, रुस्तम जी की हत्या। प्रोसिक्यूटर साहब, कितनी उत्तेजना सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। अब तक तो मैंने केवल मिसेस बिलीमोरिया की विचारधारा, इनकी सोच को अदालत के समक्ष रखा है, किंतु उस संदूक को बंद करने के पूर्व क्या हुआ था और पश्चात क्या हुआ, ये अब भी शेष है। योर ऑनर, इस बात को स्पष्टता से अदालत के सामने दर्शाने मैं उस संदूक को अदालत में बुलवाना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, रुस्तम जी के घर से लाया गया ये वही संदूक जो उस दिन मिसेस बिलीमोरिया ने बंद किया था, जिसके पश्चात पुलिस को इसके भीतर से साइरस का शव प्राप्त। उस दिन घटनाक्रम क्या था उसे प्रकाशित करने के लिए सर्वप्रथम तो मैं इसे खोलना चाहूँ और मैं योर ऑनर आपकी अनुमति से, आपकी आज्ञा से प्रोसिक्यूटर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वो इसके भीतर प्रवेश करें ताकि मैं दर्शा सकूं कि उस दिन घटनाक्रम क्या था। ये कैसा मजाक है ये योर ऑनर? सत्य को प्रकाशित करने के लिए आपके सहायता की अपेक्षा कर रहा हूं। आप नहीं चाहते सत्य उजागर हो? लेकिन मैं प्रोसिक्यूटर महोदय, प्लीज कोऑपरेट। ऑलराइट योर ऑनर। आइए आइए। मेरा दम घुट रहा है। मिस्टर पाठक, स्टॉप दिस। योर ऑनर, आप चिंता न करें, प्रोसिक्यूटर्स की चमड़ी बहुत मोटी होती है, कुछ नहीं होना है। खोलो, खोलो, अरे खोलो। मिस्टर पाठक, खोलिए संदूक को। मेरा दम घुट रहा है। खोलो। मिस्टर पाठक, संदूक को खोलिए एंड दिस इज एन ऑर्डर। ये क्या आप क्या केस हारने लगे तो यू टॉर्चर कर रहे हैं मुझे? क्षमा कीजिएगा प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, मैं केवल इतना दर्शाने का प्रयास कर रहा था कि किसी व्यक्ति को अगर अचानक बंदी बना लिया जाए संदूक के अंदर तो प्रतिक्रिया क्या होती है। कुछ क्षणों के लिए प्रोसिक्यूटर साहब अंदर थे और जब बाहर आए इनकी अवस्था देखिए योर ऑनर। विचलित, माथे पे पसीना, अस्त व्यस्त। संदूक के अंदर भी योर ऑनर जो कपड़े रखे गए वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, किंतु योर ऑनर ये कुछ चित्र है पुलिस फाइल से प्राप्त हुए साइरस के देह के चित्र। चित्रों से प्रमाणित होता है कि जब साइरस का शव पाया गया तब संदूक के अंदर जो कपड़े थे वो बिल्कुल समेटे हुए थे और साइरस के देह पर आशंका या किसी भी प्रकार के
अशांति कोई संकेत नहीं थे, जिसका यह अर्थ होता है कि मिसेस बिलिमोरिया के संदूक बंद करने के बाद साइरस बिल्कुल नहीं छटपटाया, बिल्कुल उत्तेजित नहीं हुआ, संदूक को खोलने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया, जिसका यह अर्थ होता है योर ऑनर, किसी ने उसकी हत्या की, तत्पश्चात उसे संदूक के अंदर रखा। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं अदालत से आग्रह करूंगा, मिसेस बिलिमोरिया की जो सोच कि इनके संदूक बंद करने के कारण साइरस की मृत्यु हुई, वो भूल सोच थी। सत्य यह है योर ऑनर कि रुस्तम जी की जिसने हत्या की, उसी व्यक्ति ने साइरस को भी मारा और उसके शव को उस संदूक में बंद किया। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, इस बोझ के साथ मिसेस बिलिमोरिया अब तक जी रही थी। मेरा कर्तव्य है कि मैं सत्य को इस अदालत में उजागर करूं। मिली संभालो अपने आप को, भूलो मत इस समय तुम अदालत। थैंक यू केडी, मैं बता नहीं सकती तुमने क्या किया है आज मेरे लिए। योर ऑनर, मिस्टर पाठक फिर से कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। अगर साइरस पहली मंजिल पे खेल रहा था तो सबकी नजरें बचा के वो बेसमेंट पहुंचा कैसे? क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब, आपके दिमाग की दाद देता हूं कि ये प्रश्न आपके मन में उठा तो। योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर अचानक मेरे सहायक वरुण को प्राप्त हुआ ये कि जब उस मेंशन की जांच पड़ताल के बाद जब मेरे सहायक वरुण कार्यालय लौटे तो उनके कमीज पर जगह जगह काले धब्बे लगे हुए थे। मैं आग्रह करता हूं आपसे न्यायाधीश महोदय कि आप एक बार फिर से साइरस के शव के चित्र जांच लें। ठीक उसी प्रकार के धब्बे साइरस के शर्ट पर भी थे। ये जो काले धब्बे हैं, इसका कारण है साइरस जहां खेल रहा था, जिस कक्ष में खेल रहा था, उस कक्ष में एक लॉन्ड्री डक्ट या एक ऐसा छोटा सुरंग जिसमें से मैले गंदे कपड़े फेंके जाते हैं, जो सीधा तलघर में योर ऑनर बेसमेंट में जाते हैं धुलने के। योर ऑनर, साइरस की हत्या उसी कक्ष प्रथम माले पर की गई थी। तत्पश्चात उस लॉन्ड्री डक्ट के द्वारा, उस सुरंग के द्वारा बेसमेंट तक फेंकी गई थी, जिसके पश्चात हत्यारे ने इस संदूक में उसके शव को रखा। अनजाने में बिली ने संदूक को बंद किया और अब तक इसी सोच में रही कि साइरस की हत्या इनके हाथ हो गई। आगे की कहानी का वर्णन करने के लिए मैं बेहजाद को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। बेहजाद, तुमने पुलिस को अपने कथन में कहा था कि तुम प्रथम माले पर छुपा छुपी खेल रहे थे मीशा और साइरस के साथ, जिसके पश्चात साइरस जाकर कहीं छिप गया और फिर किसी को नहीं मिला। हाँ, फिर मैं और मीशा नीचे चले गए थे। वो जो सुरंग था साइरस के कमरे से जो नीचे तहखाने तक, तलघर तक जाता था, लॉन्ड्री डक्ट, उसके बारे में आपको तो जानकारी रही होगी पहले से? बिल्कुल नहीं, आज पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से। अगर आप उस सुरंग के बारे में, उस लॉन्ड्री डक्ट के बारे में जानते ही नहीं थे तो आप उसमें घुसे नहीं होंगे तो आपका जूता वहाँ रह नहीं गया होगा। तो अगर आपका जूता वहाँ रह नहीं गया तो गोपाल जी को कैसे मिला? इससे पहले कि आप ये बोले कि जूता मेरा नहीं है योर ऑनर, ये रहा वो जूता और ये रही वो फोटो, इनकी फैमिली फोटो योर ऑनर। देखकर स्पष्ट होता है यही जूता इनके पैरों में है, तो स्वाभाविक है योर ऑनर, अगर जूता इनके पैरों में है तो जूता इनका ही है। हुआ ये कि गोपाल जी को वो जूता वहां से सुरंग से प्राप्त हुआ तो उन्होंने जाके रुस्तम जी को वो जूता दिया, ये सोचकर कि वो उनके सुपुत्र की निशानी है, साइरस की निशानी है। किंतु रुस्तम जी जानते थे कि वो जूता साइरस का नहीं, वो तुम्हारा है। रुस्तम जी गोपाल जी के गंदे कपड़े देखकर समझ गए कि उसी प्रकार के धब्बे साइरस की कमीज पर भी लगे थे। कुल मिला के वो ये बात समझ गए कि साइरस की हत्या बेहजाद ने की है और इसी बात का खुलासा वो अगली सुबह करना चाह रहे थे योर ऑनर। व्हाट? क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा ना, मैं उस डक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। झूठ बोलना बंद करो।
साइरस भूल से उस कक्ष में घुस गया जहां मंजू अर्थात आपकी माताजी और राकेश कुछ वो समझते हैं ना, अभी तो आप बड़े हो गए हैं। साइरस ये देखकर भागा, राकेश जी उसके पीछे पीछे भागे, वो अपने कक्ष में जाकर छिपा। तत्पश्चात आप उसके कक्ष में घुसे। साइरस ने आपको ताना मारा, आपकी माँ के नाम पर बुरा भला कहा, आप दोनों के बीच में तर्क वितर्क हुआ, झगड़ा हुआ। आप भी जानते थे कि आपकी माँ बुरी है, बुरी थी, ये सारे बुरे काम उन्होंने किए हैं। आपको अपनी माँ की बुराई सुनी नहीं गई और आपने उसकी हत्या की। तत्पश्चात उसे उस लॉन्ड्री डक्ट से नीचे भेजा और इस संदूक में बंद किया। आप इन्हें हत्या किया। हाँ, मार दूंगा, सबको मार दूंगा। साइरस को भी मार दिया मैंने। तेरी मॉम गंदी है, राकेश अंकल के साथ वो उसने साइरस को मार दिया। हमें इसे छुपाना होगा वरना कोई देख लेगा। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन योर ऑनर, सिर्फ बेहजाद ने ही नहीं, इसकी पत्नी और बेटी ने भी हत्यारे को पीले रेनकोट में भागते हुए देखा था। उस प्रकार का रेनकोट कंपनी ने केवल एक नहीं अनेक बनाए होंगे। जांच पड़ताल से पता चला कि रुस्तम जी ने वैसे 2 रेनकोट अपने मेंशन के निकट से सुपरमार्केट से खरीदे थे। एक रेनकोट उन्होंने बिली को दिया था भेंट स्वरूप और दूसरा रेनकोट योर ऑनर तो योर ऑनर मंजू जी बताएंगी। मंजू जी, जो बिल प्राप्त हुआ सुपरमार्केट का उसके अनुसार रुस्तम जी ने आपको जरी की साड़ी दी थी, तो दूसरा रेनकोट स्पष्ट है योर ऑनर वो मीशा जी को ही दिया होगा। योर ऑनर, जब रुस्तम जी ने इस खुलासे की बात की तो बेजाद समझ गया कि साइरस की हत्या की ही बात होगी। मीशा इस बात से भयभीत होगी कि बेजाद पकड़ा जाए तो जीवन खतरे में आ जाए। बेजाद को बचाने के मीशा ने रुस्तम जी की हत्या कर दी। क्यों मीशा जी? हाँ, सही कह रहा हूं मैं। योर ऑनर, अब मीशा ने पलायन करने का प्रयास किया, इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि हत्या इन्होंने। द डिफेंस रेस्ट। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिसेस बिली मोरिया को इस केस में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है और बेहजाद और मीशा को साइरस और रुस्तम जी के कत्ल में दोषी पाते हुए तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है। The case is closed. अरे प्रोसिक्यूटर साहब, आपसे क्षमा मांगता हूं मैं कि आपको इतने बड़े प्रोसिक्यूटर को मैंने इतने छोटे से संदूक में बंद किया। लेकिन अगर आपको बंद नहीं किया तो आप मेरी बिली को कारागार में बंद कर देते। केडी पाठक के होते हुए असंभव है यार। केडी सेठ? हाँ सेठ, मैं तो दिन के 12 बजे जामन गांव पहुंच गया था सेठ। हाँ हाँ सेठ, सब कुशल मंगल। अरे नहीं नहीं सेठ, चिंता ना करो। हाँ सेठ, रखता हूं। ये ओमती और जीवा बकुल की तबीयत पूछने गए थे, अभी तक आए नहीं, इतनी देर हो गई। मैं बकुल को फोन करके पूछता हूं। ले, आ भी गया। ये इतनी रात को कौन खटखटा के चला गया? कौन छे?
ये देख कौन मिलने आया तुझसे। ये केडी पाठक है, केडी पाठक, जिसका तुमने खून किया है। राधे, वो इनके यहाँ खाना बनाता था। ये मुंबई के बहुत बड़े वकील है। वाइडिनो था तो मावादार है, समझो। बापू तुम वकील छो, बापू मेरा केस लड़ो ना। केस तो मैं अवश्य लड़ूंगा, लेकिन आपके पक्ष में नहीं, आपके विरुद्ध। जिस प्रकार से गला काटकर आपने राधे की हत्या की है, ये देखकर तो कोई कसाई भी शर्मा जाता। बापू उसका मरना नक्की था, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था। तो तुम्हारे भाग्य में फांसी का फंदा लिखा है। जिस निर्दयता से तुमने एक अच्छे और नेक भले इंसान को मारा है। सब जानता हूं मैं कि राधे और तुम्हारे बीच उस जमीन को लेकर क्या चल रहा था। ये भी जानता हूं कि राधे को भय था जमीन को हत्याने के लिए तुम उसे मार दोगे। उसका भय सत्य निकला। बापू आपको पता है और मेरे को पता है कि राधे का खून मैंने किया है, लेकिन कानून तो अंधा होता है ना। और मैंने तो सुना है कि अदालत में सबूत और गवाह चाहिए। सबूत कहां से लाओगे? गवाह क्या लाओ? हाँ, देखो मैं तुमसे ये कहने आया था कि आप मेरी चिंता छोड़ो और मेरी बात मान। अब जो एसी कार में बैठकर बंबई से जामुनगाम आए थे ना, वो एसी कार में बैठकर वापस लौट जाओ, वरना काले जामुन की तरह काला मुंह हो जाएगा आपका। फिर बोलना नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं था। वैसे बहुत वर्षों बाद केडी पाठक को किसी ने चुनौती दी है, स्वीकार करता हूं। मैंने मेरी तैयारी कर ली है, तुम तुम्हारी तैयारी कर लो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। डिफेंस की ओर से कौन है? मुंजल गरुड़ा जी, आपका वकील कौन है? मेरे पास कोई वकील नहीं है। मैंने 2-3 वकील को पूछा था, लेकिन वो केडी साहब का नाम सुनकर उन लोगों ने हाथ ऊंचे कर दिए। एक वकील लड़ने के लिए तैयार हुआ तो इतने पैसे के लिए इतना हाथ फैलाया कि मेरी जेब में काना पड़ गया, यानी जेब फट गई। अगर आप चाहे तो ये अदालत आपको वकील दे सकती है। माई बाप, अदालत वकील तो देगी, लेकिन वकील मुझे आजाद करने की गारंटी तो नहीं दे सकता ना। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं घर जाना चाहता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, जब तक आपकी बेगुनाही साबित नहीं होती आप घर नहीं जा सकते। बताइए आप क्या करना चाहते हैं? माई बाप, जो तुमने वांधो न हो तो मैं अपना खुद का बचाव करना चाहता हूँ। मैंने मेरी तैयारी कर ली, तुम तुम्हारी तैयारी करो। ऑर्डर ऑर्डर। वैसे मैं जानता हूँ मैं 10वीं फेल हूँ, इतना ज्ञान नहीं है, गांव का ग्वाला हूँ, लेकिन ये केस लड़ने के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। मेरे को तो सत्य की जरूरत है, और वो सत्य मेरे पास है माई बाप। आप 10वीं कक्षा फेल है और आप केडी पाठक के खिलाफ केस लड़ने जा रहे हैं, और वो भी खून के मुकदमे का। जरा से भी चूक हो गई ना तो आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन जब मैंने खून किया ही नहीं तो मुझे फांसी क्यों मिलेगी? योर ऑनर, भारत का संविधान कहता है कि भारत के हर नागरिक को अपना मुकदमा लड़ने का अधिकार है। अगर मुंजल जी को स्वयं पर इतना विश्वास है तो फिर क्यों नहीं? ठीक है, यह अदालत मुंजल गरुड़ा को अपना बचाव करने की मंजूरी देती है। The prosecution may proceed. योर ऑनर, राधे मंगरोलिया जाम्बुन गांव का वतनी था। 6 अक्टूबर को उसका मृत शरीर पाया गया, मस्तक धड़ से अलग। उनके साले ने आरोप लगाया है मुंजल जी पर कि इन्होंने उनका मस्तक धड़ से अलग करके उनकी हत्या की। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम मैं वरुण झवेरी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि वरुण झवेरी मेरा सहायक है, मेरे कार्यालय में मेरे साथ कार्य करते हैं।
वरुण जी बताइए कि 25 सितंबर को जब राधे जी मेरे रसोइया कार्यालय आए थे दोपहर के समय, खाने के समय, तो बहुत विचलित थे। क्या कारण था इसके पीछे? योर ऑनर, मेरे को गांव जाना है। वो मुंजाल जडेजा ने नाक में दम कर रखा है। तुमने उसके विरुद्ध केस किया था अपनी जमीन को लेकर, पर वो जमीन पर तो कोर्ट रिसीवर लगा है। हाँ सेठ, अभी 15 दिन पहले ही, लेकिन वो जबरदस्ती जमीन पे कब्जा करना चाहता है। मेरी भाईड़ी गोमती को धमकी भी दी है कि अगर मैंने जमीन उसके नाम नहीं की तो मुझे मार डालेगा। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं रमणीक लाल जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मेरा नाम रमणीक लाल त्रिवेदी है जी, और मैं जामुन गांव की पंचायत का सभ्य हूँ। रमणीक लाल जी, अदालत को कृपया बताइए कि 5 अक्टूबर की रात को आपने क्या देखा? रात में 10:15 बजे थे जी। मैंने देखा कि योर ऑनर, 10:15 बजे रमणीक लाल जी ने मुंजल जी को राधे के घर में प्रवेश करते हुए देखा। फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार राधे की हत्या 10 और 10:30 के बीच हुई है। ये इस बात का संकेत है कि संभवतः मुंजल जी ने ही राधे की हत्या की। मुंजल जी, आप रमणीक लाल से कुछ पूछना चाहते हैं? माई बाप, मैं यहाँ से पूछूं कि वहां जाकर पूछूं? आप वहां जा सकते हैं। ये खुलता नहीं, वो पहली बार है ना, तो कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन माई बाप आप है तो नहीं तो मेरे को चिंता नहीं है, आप मेरे को संभाल लेंगे। यानी कि बोलने चालने में कुछ गलती हो गई तो आप संभाल लेना माई बाप। जय माता जी। जय माता जी। रमणीक भाई, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? सही वक्त पे मैं आपको दूध देता हूँ, उसमें पानी की मिलावट नहीं करता हूँ। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, अच्छा होगा अगर मुंजल जी केस से जुड़े विषयों के बारे में ही बात करें। ऑब्जेक्शन सस्टेन। रमणीक भाई, आपने जब मेरे को देखा कि मैं अंदर जा रहा था राधे के घर में, तो आप कितनी दूरी पे थे? मैं वो पीपल का झाड़ के पास था, करीबन 20 फीट दूरी पे। रमणीक भाई, आपका जरा चश्मा दो ना मेरे को। अरे बाप रे, इतना भारी चश्मा है कि इसका गिलास कितना झाड़ा है, कुछ दिखाई भी नहीं, जैसे आप भी नहीं दिखाई देते मेरे को। एक तो अंधेरा था, उसमें इतना भारी गिलास। चलो एक पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैं अंदर गया, मैं मान लेते मैं अंदर गया, तब उन्होंने मेरे को देखा। लेकिन रमणीक भाई, आपने मेरे को राधे का खून करते हुए देखा है? कोई वांधो नहीं, रमणीक भाई ने मेरे को खून करते हुए नहीं देखा है। अब मैं घर जाऊं, मुझे कुछ नहीं पूछना है। ऑर्डर, ऑर्डर। अरे मुंजल साहब, आप घर जाएं उससे पहले न्यायाधीश महोदय को ये तो बता दीजिए कि आप 5 अक्टूबर की रात 10 और 10:30 बजे के बीच कहाँ थे? मैं गुलाबों के साथ था, मैं स्नान करवा रहा था। ऑर्डर, ऑर्डर। गुलाबो स्नान नहीं कर सकती अपने यहाँ। मतलब? वो भैंस है। ऑर्डर, ऑर्डर। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो मेरी दीकरी को पूछ लीजिए, जिग्ना को। जिग्ना। जी सर, बापू सही कह रहे हैं। उस दिन रात को मैंने खुद बापू को गुलाबों को नहलाते हुए देखा था। पता नहीं जिग्ना जी, आप किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही हैं या क्यों झूठ बोल रही हैं? क्या आपको पता है कि आपके पिताजी की उंगलियों के छाप राधे के घर से प्राप्त हुए हैं? आपकी बात सही है, मेरी उंगलियों के निशान वहां मिलेंगे, उस घर पे मिलेंगे, उसके दरवाजे पे मिलेंगे, वो पानी पीने का गिलास दिया था उस पे भी मिलेंगे, क्योंकि मैं उसके घर गया था। भगवान भगवान, कितनी बार कहूं, तारा बापू जी ये जमीन मारा बापू के पास गिरवी रखी थी। पैसा वापस दे के जमीन छुड़वा भी तो ली थी, मेरे पास भी दस्तावेज है। अब जो कोर्ट में फैसला होगा मंजूर है मेरे को। ये तेरी जितनी उम्र है ना, कोर्ट का फैसला आने में उतने ही साल बीत जाएंगे। मेरे फोटो पे चंदन का हार लग जाए तो मेरी आत्मा भी तेरे साथ समझौता करने वाली नहीं है। माई बाप, अगर आपको भरोसा न हो तो आप जीवा और गोमती को बुलाकर पूछ लीजिए। ये जीवा और गोमती कौन है? योर ऑनर, जीवा राधे का छोटा भाई और गोमती उसकी पत्नी। किसी कारणवश
हत्या के बाद से दोनों लापता हैं। जर जोरू और जमीन, उसके लिए कोई नहीं करता यकीन। वो राधे इनके घर 11 महीने मुंबई में रसोई करता था, और ये जीवा और गोमती यहाँ पे प्रेम की खिचड़ी पकाते थे। मुंजल भाई, मुझ सम्मानी ने बात करो ना, मेरी बहन चरित्रहीन नहीं थी। ऑर्डर ऑर्डर, आप कोर्ट की कार्रवाई में दखल दे रहे हैं, बैठ जाइए। एक मिनट माई बाप, एक मिनट। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो आप लीलाधर भाई को बुला लीजिए। मैं जामन गांव का मुखिया हूँ, और मुंजाल भाई बोल रहे हैं ना, वो सच बोल रहे हैं। एक सुबह मैंने खुद देखा था, दोनों शर्मजनक अवस्था में थे। पहले मेरी बात का जवाब दे। ये क्या है? क्या? ये मेरा प्यार है। मामलो के गड़बड़ लागे छे। बाप जी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि राधे को इस प्रेम प्रकरण का पता चल गया था, इसलिए जीवा ने गोमती के साथ मिलकर राधे का खून किया और भाग गए, तो वो लापता हो गए। कहानियां हैं आपके मन में घड़ी हुई। लीलाधर जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये बात सत्य है कि जीवा को मदिरा सेवन करने की लत लगी थी? अनेक अवसरों पर इसी लत के कारण गोमती ने जीवा को घर से बाहर किया था, क्योंकि राधे ने अनेक अवसरों पर मुझसे छुट्टी ली, ये कहकर कि उसकी पत्नी गोमती ने समस्या का समाधान करने उसे गाँव बुलाया है। सत्य है ये बात? हाँ, ये सच है, सच्ची बात है। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच अनैतिक संबंध हो तो वो उसे छिपाएंगे, इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं करेंगे उस बात का। मैं वो सब नाटक है, नाटक। बाहर की बात अलग है और अंदर की बात अलग है। अभी मैं पाठक भाई की बात करूं, वो बाहर से मेरे को कितना सम्मान देते हैं, कितना मान देते हैं, लेकिन मुझे पता है अंदर से वो मेरे पे बहुत गुस्से में। देखो देखो देखो, उनकी आंखों में देखो गुस्सा। मुंजाल जी, आप मुझे जानते नहीं। आपको बता दूं कि जो धारणा केडी पाठक के सोच में होती है, वही उसके शब्दों में भी होती है। आक्रोश आप पर अंदर से भी है और बाहर से भी। केवल इतना है कि अदालत के दायरे में हूं, इसलिए अपना आक्रोश व्यक्त नहीं कर पाता। और ये जो विनम्र बर्ताव है मेरा, ये मेरा स्वभाव है मुंजल जी, इसे मेरी दुर्बलता मत समझना। तो मैं क्या बोलता हूँ माई बाप, जीवा और गोमती को पहले ढूंढो। तो दोनों कहाँ हैं ये तो आपको पता होना चाहिए मुंजल साहब, क्योंकि 5 अक्टूबर की रात 8 बजे उस जमीन के विवाद का समाधान करने या वार्तालाप करने आपने दोनों को बुलाया था अपने घर। 5 अक्टूबर की शाम 5 बजे गोमती ने मेरे को फोन किया था। मुंजल भाई आए थे तेरे जीजाजी के साथ में सुलह की बात करने के लिए, पर तेरे जीजाजी तो ना बहुत गुस्सा हो गए। पर मुंजल भाई ना जाते जाते मेरे को इशारा करके गए कि रात में मैं और जीवा ना उनके घर जाए सुलह की बात करने के लिए। देख बहना, झगड़ा करके किसी का भला हुआ है कभी? पर तेरे जीजाजी की जीत का क्या करें, वो थोड़ी ना हमको जाने देंगे। तू और जीवा मिलके मुंजल भाई से मिलके आ और जीजाजी को बोल दे कि बकुल की तबीयत बहुत खराब है और मैं दवाई दे के आती, और रात है इसके लिए जीवा को भी साथ में लेके जाती हूँ। एम करिश, अभी मैं फोन रखती हूँ, रात के 8 बजे पहुँच जाएंगे। जय माता दी। मैंने उस दिन गोमती भाभी को बकुल भाई के साथ बात करते सुना था। वो 8 बजे मुंजाल भाई के घर जाने वाली थी। हाँ मुंजाल जी, अब बोलो, बांधो न थी। मैं बाबा एक बात पूछूं, मैं जाऊं? जब तक कोर्ट की कार्रवाई खत्म नहीं होती आप कहीं नहीं जा सकते। बताइए, गोमती और जीवा आपके घर आए थे कि नहीं? माई बाप, एक काम करो ना, जीवा और गोमती को बुला के पूछ लो। योर ऑनर, मैं समझता हूं कि जीवा और गोमती को ढूंढना आवश्यक है, किंतु उतना ही आवश्यक राधे के हत्यारे को दंड दिलवाना भी है। मुंजाल साहब का यह कहना है कि जीवा के पास अपने भाई की हत्या करने का कारण था। इसी सिक्के का पट योर ऑनर, उस विवादग्रस्त जमीन को बेचने के लिए एक ही कांटा था योर, राधे। उसकी मृत्यु से अब पूरा लाभ
मुंजल जी का। ऑर्डर ऑर्डर। एक मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये खून मैंने किया है, लेकिन वो राधे की लाश किधर है? आप कहना क्या चाहते हैं? राधे की लाश उसके घर से बरामद हुई है। माई बाप, राधे के घर से जो लाश मिली ना, उसका माथा ही नहीं था। अगर माथा ही नहीं था तो पता कैसे चलेगा कि राधे की लाश है? तो मैं एक विनती करता हूँ, पहले पता कर लो कि वो लाश राधे की थी, बाद में मुझ पर आरोप लगाना माई बाप। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुंजल जी की दलील को सुनकर ऐसा लगता नहीं है कि ये 10वीं विफल होंगे। उचित प्रश्न उठाया है इन्होंने, और आपकी आज्ञा हो तो बकुल को मैं घर में बुलाऊं इस प्रश्न का उत्तर देने। योर ऑनर, जो देह पुलिस को प्राप्त हुआ है राधे के घर से, उसके बाजू पर यह तावीज बंधा हुआ था। बकुल बताइए, क्या आप इस तावीज को पहचानते? ये गोमती ने हमें दिया था। मेरा मतलब है मुझे, राधे को और जीवा को। ये देखिए। केवल इतना ही नहीं है, राधे ने अपने हाथों पर स्वयं अपने नाम का गोधन कराया हुआ, और जो देह पुलिस को प्राप्त हुआ योर ऑनर, उस देह की बाजू पर भी राधे नाम का गोधन कराया हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि जो देह पुलिस को प्राप्त हुआ वो राधे का ही। अपना भारत देश में तो कई लोग हैं जो राधे राधे राधे, वो राधे कृष्ण का राधे राधे लिखवाते। और बात रही तावीज की, तो माता जी के मंदिर में जो भी श्रद्धालु जाते हैं वो तो तावीज तो बंधवाते थे। मेरी गलती हुई थी कि मैंने तावीज नहीं बंधवाया, वरना ये काली नजर से मैं भी बच जाता ये दिन देखने को। माता जी की श्रद्धा करते संभवतः आपके हाथों से हत्या नहीं होती। योर ऑनर, तृतीय साक्ष्य अदालत में पेश करना चाहूंगा। आपकी अनुमति हो तो एक बार फिर से वरुण झवेरी को कटघरे में बुलाओ। योर ऑनर, ये उस देह का स्थिर चित्र है जो पुलिस को प्राप्त हुआ। मिस्टर झवेरी, इस देह के हाथों में जो जले का निशान है, इससे क्या स्मरण होता है आपको? कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए। जी योर ऑनर, जब वो ऑफिस खाना लेकर आया था, उसकी कलाई जली हुई थी। ठीक है, आपका हाथ कैसे जल गया? हाँ, वो ऊपर थोड़ा जल्दी खोल दिया ना, तो उसकी भाप से हाथ जल गया। कोई बात नहीं, डॉक्टर दिखा ले। जी सर। इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है योर ऑनर कि जो देह पुलिस को प्राप्त हुआ वो राधे की ही थी। अब मुंजाल साहब, इस बात पर तो और कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे? केडी भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की है कि ऐसा कोई यंत्र शोधे जिसे पता चले कि ये लाश जो हमें मिली है वो लाश वो राधे की ही है। अरे मुंडी नहीं है पहचानने के लिए तो क्या हुआ, लेकिन वो पता चल जाने की लाश उसी की है तो वो ठीक हो जाएगा। मेरा ऐसा सोचना है। पाठक जी, आपके पेश किए गए हर गवाह और सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हेडलेस बॉडी राधे की ही है, लेकिन सिर्फ इशारे के आधार पर तो अदालत अपना निर्णय नहीं ले सकती ना। क्या आपके पास कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट या डीएनए रिपोर्ट है जो साबित करे कि हेडलेस बॉडी राधे की ही है? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश जैसा कि आप जानते हैं, राधे का सर प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण उसके डेंटल रिकॉर्ड्स मैच नहीं किए जा सकते। राधे के माता पिता जीवित नहीं है, उसका एक ही सगा भाई जीवा, वो भी लापता है। ऐसे में योर ऑनर, डीएनए मैच करना संभव नहीं। माई बाप, हम राधे राधे करते सब लोग आधे आधे हो गए, और जेल में रहते रहते मैं तो आधा ही हो गया हूँ। मैं एक विनती करता हूँ, जब तक ये साबित न होवे कि जो लाश मिली है वो राधे की है, तब तक मुझे घर जाना है, मुझे जामीन पर छोड़ दो। पाठक जी, मुंजाल जी ने जो अपनी जमानत का प्रस्ताव रखा है, क्या आप उसका विरोध करना चाहेंगे? योर ऑनर, इनके इस प्रस्ताव का विरोध तो करना चाहता हूं, किंतु दुर्भाग्यवश मेरी वकालत के सिद्धांत मुझे अनुमति नहीं देते। सबूत और गवाहों की कमी के कारण अदालत मुंजाल जी की जमानत के प्रस्ताव को मंजूर करती है, और साथ में यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इस लाश के सर को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले, ताकि इस लाश की पहचान हम कानूनी तौर पर कर पाए, जीवा और गोमती को भी ढूंढा जाए। ये भी आदेश देती है
कि मुंजा जी इस तालुके को छोड़ के बाहर ना जाए। द कोर्ट इज एडजर्न। जय माता जी। कहीं वांधो नहीं, अब मैं घर जा रहा हूं। सर, आपने मुंजाल को बेल क्यों मिलने दी? उसे रिमांड में रखने के लिए आप जज पे प्रेशर भी तो डाल सकते थे। इसके दो कारण हैं। सर्वप्रथम ये कि उसे कानूनी रूप से कारागार में रखने की कोई दलील नहीं थी मेरे पास। दूसरा ये कि वो जितना भोला लगता है उतना है नहीं, बहुत ही चालाक है, पारा की तरह है। जितना पकड़ने का प्रयास करो हाथ नहीं लगता। हाँ बिली, कुछ मिला उसके कमरे में? नहीं केडी, आखा रूम मैंने छान मारा। राधे ना सब सामान लेकर चला गया है, कुछ भी रख कर नहीं गया है। ठीक है, थैंक यू। सर, राधे के घर से भी मुझे उसकी कोई चीज नहीं मिली। अब हम डीएनए मैच कैसे करेंगे? कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो फिलहाल मुंजल पर नजर रख, आ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। योर ऑनर, रमणीक लाल जी ने इस अदालत में जो कथन दिया था कि उन्होंने मुंजल जी को राधे के घर के अंदर प्रवेश करते हुए देखा 5 अक्टूबर की रात, उनकी कथन में तथ्य है योर ऑनर। और राधे की हत्या करने का कारण केवल मुंजल जी के पास ही था। इसकी पुष्टि करने के लिए मैं लीलाधर जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। राधे और मुंजाल दोनों को पंच ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राधे नहीं माना। उल्टा मुंजाल पे वो गुस्से हो गया, तो मुंजाल ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। ऑर्डर ऑर्डर। मैं अदालत को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि उस विवादग्रस्त जमीन पर से, जिस जमीन के लिए राधे और मुंजल साहब के बीच लड़ाई चल रही थी, उसी जमीन पर से 2 शव बिना मस्तक प्राप्त हुए हैं ऑनर, एक पुरुष का और एक स्त्री का। ऑर्डर ऑर्डर। ये बोर्ड तो फोटो में वहां तार के पास लगा हुआ था, यहाँ कैसे आ गया? तत्पश्चात योर ऑनर, इंस्पेक्टर कार्तिक की सहायता से मैंने उस जमीन को खुदवाया। योर ऑनर, फोरेंसिक्स की सूची के अनुसार जिन 2 व्यक्तियों की देह पाए गए हैं उस जमीन पर से, और दोनों की आयु लगभग 25-26 वर्ष की थी। दोनों के पेट में से विष के अंश प्राप्त हुए और दोनों की हत्या योर ऑनर 8 दिन पूर्व हुई थी, अर्थात 5 अक्टूबर को रात 8 और 9 बजे के बीच। योर ऑनर, स्त्री का जो देह था उनका डीएनए बकुल ब्रह्मभट्ट के साथ मैच होता है। बकुल ब्रह्मभट्ट के परिवार में उनकी बहन के अतिरिक्त और कोई नहीं था। स्पष्ट है योर ऑनर कि स्त्री का जो देह प्राप्त हुआ है वो गोमती का है, और जो पुरुष का देह था उसका डीएनए उस देह से मैच हुआ जो राधे के घर से प्राप्त हुआ। इसका ये अर्थ होता है कि जो पहले देह मिला था वो राधे का ही है, और जो दूसरा देह मिला उसके भाई जीवा का है। और इसका प्रमाण ये है कि जो देह अभी प्राप्त हुआ है इसके हाथों पर जीवा नाम का गोदन किया हुआ और पीठ पर कमली लिखा हुआ था। योर ऑनर, इससे स्पष्ट होता है कि जीवा और गोमती भगोड़े नहीं थे, वो लापता नहीं थे, उनकी हत्या की गई और ये पूरी संभावना है कि हत्या मुंजल जी ने ही की थी। केडी भाई, मुझे लगता है कि देश में जितनी भी सरकटी लाशें मिलेंगी ना, वो सबका आरोप आप मुझ पर ही डालोगे। मैं मुंजाल हूं, महिषासुर राक्षस नहीं हूं।
सबसे अगत्य की बात यह है कि आपने वो एबीसीडी करवाया तो मैं मान लेता हूं कि दोनों भाई है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन है, ये किसकी लाश है, वो केडी भाई कैसे पता चलेगा? मुंजल जी, एबीसीडी नहीं होता, डीएनए होता है। वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी कि धीरे धीरे आपकी भाषा एकदम वकीलों जैसी होती जा रही। योर ऑनर, एक व्यक्ति के हाथों में जीवा लिखा, दूसरे के हाथों में राधे, इसका और क्या तात्पर्य निकल सकता है? भाई बाप, मैं मान लेता हूं कि ये राधे और जीवा है, लेकिन एक बार पता चल जाए ना कि ये राधे मंगरोलिया है और जीवा मंगरोलिया है, तो माई बाप बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। पाठक जी, अगर ये साबित हो जाए कि दोनों लाशें राधे और जीवा की ही है, तो एक कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। योर ऑनर, ये तो तभी प्रमाणित होगा जब उनसे मेल खाता हुआ मस्तक हमें प्राप्त होगा। मैं मस्तक की खोज जारी रखूंगा। तब तक मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि जब तक दोनों मस्तक मिल नहीं जाते, मुंजल जी का बेल, इनकी जमानत रद्द की जाए। बाप, लेकिन मैं तो इस योर ऑनर, पूरी संभावना है कि बाकी बचे साक्ष्य से ये खिलवाड़ करें, उन्हें मिटाने का प्रयास करें। यह अदालत मुंजाल गौरेड़ा की जमानत फौरन रद्द करके उनको हिरासत में लेने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। कोई वांदो नहीं, अगली तारीख में मैं हमेशा के लिए घर चला जाऊंगा। जय माता जी। हाँ सेठ, वो गोमती और जीवा का फिर से झगड़ा हो गया। वो जीवा पिछले 7 दिनों से घर ही नहीं लौटा है। हाँ सेठ, मिल गया। टप्पट चारोटी गांव चला गया था। चारोटी? क्या सर? मोटा भाई, जीवा के पास मोबाइल फोन तो था नहीं, तो जाहिर सी बात है वो आप ही की दुकान पर आता होगा फोन करने। आज तो हमेशा। तो मोटा भाई, एक बात बताइए, क्या आपने उसे कभी किसी ऐसे इंसान से बात करते सुना था जो चारोटी गांव में रहता हो, या फिर कमली नाम की किसी स्त्री से बात करते सुना था आपने? योर ऑनर, मुंजल जी की दाद देनी चाहिए। कहने को तो ये 10वीं कक्षा विफल है, किंतु एक अच्छे निपुण वकील के सारे गुण हैं। इनकी दलील सुनकर मेरी जिज्ञासा जागी। सूत्रों से पता लगवाया तो जानकारी मिली कि ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेहतर कोर्ट की साफ सफाई करते थे। ये केवल इनकी आमदनी का माध्यम था। यार, इनकी रुचि तो अदालत में चल रहे केसेस पर चुपचाप अदालत के कोने में बैठकर ये अदालत के कार्यक्रम और उसके दांव पेच के बारे में सीखा करते थे। लेकिन माँ बाप, उसमें खोटा क्या है? नहीं, कुछ खोटा नहीं है मुंजल जी। ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन प्राप्त हुए ज्ञान का दुरुपयोग करना ये ठीक नहीं है। योर ऑनर, मुंजल जी के घर की दोबारा तलाशी ली गई तो एक पुराने 2002 के केस के पेपर्स मिले। किशोर कचारिया वर्सेस बंसी जोशी, केस नंबर 6352/M। योर ऑनर, बंसी जोशी पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने किशोर जी के सुपुत्र का मस्तक काट के उनकी हत्या की। दुर्भाग्यवश साक्षी और साक्ष्य के अभाव अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। माय बाबू, तो फिर उसमें खोटा क्या है? केडी भाई, आप अपना केस लड़ने के लिए कितना थोथा पढ़ते हो, किताबें कितना पढ़ते हो, तो मैं मेरे बचाव के लिए एक कागज नहीं पढ़ सकता हूँ? माय बाप, राधे और जीवा की मुंडी मिल गई हो तो मुझे बता दो, वरना मुझे घर जाना है। आपको भेजेंगे आपके उचित घर, जहां आजीवन आप रहेंगे, क्योंकि योर ऑनर केवराली जंगलों में और जो जाम्बुल गांव से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से राधे, जीवा और गोमती तीनों के शीश प्राप्त हुए हैं। ऑर्डर, डीएनए टेस्ट करवाया जा चुका है योर ऑनर, और तीनों के मस्तक अपने अपने देह से मैच करते हैं। लेकिन वो मुंडी देखकर आपको पता चल गया कि वो
राधे, जीवा और गोमती की मुंडी है? जी नहीं योर ऑनर, तीनों शीश पूरी तरह से शुद्ध हो चुके थे, पहचानना कठिन है। लेकिन ये तो पता नहीं चला ना कि वो राधे है, जीवा है और गोमती है। ये तो पता नहीं चला ना कि वो राधे है, जीवा है और गोमती है। क्या बात, फिर से एक उचित प्रश्न रखा है मुंजल साहब ने योर ऑनर। जो स्त्री का शव पाया गया था, उस शव का डीएनए बकुल से मैच करता है, जिसका ये अर्थ निकलता है कि वो शव गोमती का ही है। अब जो मस्तक पाया गया है, उसका डीएनए उस शव से मिलता है, जिससे ये पूरी तरह से प्रमाणित हो जाता है योर ऑनर कि वो शव गोमती का ही है। मान लेता हूँ वो गोमती वाली बात, लेकिन बाकी जो दो मुंडी है उसका वो क्या बोलते हैं, वो डीएनए वो तो जीवित व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है ना। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि वो राधे का और जीवा की मुंडी है? फिर से एक उचित प्रश्न योर ऑनर। अब इनके इस प्रश्न का उत्तर दूं उससे पूर्व मैं इनकी सुपुत्री जिग्ना को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इस बाली को पहचानती हैं आप जिग्ना जी? जी नहीं। योर ऑनर, ये बाली हमें मुंजल जी के घर के छानबीन के समय मिली, और ये बाली गोमती के पाए हुए शीश से पुलिस ने प्राप्त की। फोरेंसिक की रिपोर्ट आपकी मेज पर है। अब बनी बालियों की जोड़ी। अब ये बताइए जिग्ना जी कि आपने कहा 11:30 बजे के आसपास आपके पिताजी अपने भैंस को नहला रहे थे, कि पश्चात क्या आपके पिताजी घर पर ही थे या कहीं गए थे टहलने? कुछ पता है आपको? झूठ मत बोलिएगा। तो क्या है, हम लोग जो मोबाइल फोन होता है उसकी सूची निकलवा सकते हैं, और आपके दूरभाष यंत्र की सूची हमने निकलवाई है। सब कुछ जानते हैं, सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं। एक बार बताइए, आपके पिताजी घर पर थे रात को? थे या नहीं? जी नहीं सर, उस रात में बाथरूम करने जब बाहर निकली तो मैंने देखा कि हाँ बोल बेटी। बाबूजी क्या सोता मैं? बेटा तो घबरा मत, मैं बाहर ही हूँ बेटा। बाहर मतलब कहाँ? बताइए, बोलिए कहाँ? मैं गुलाबों के पास था। वो दूध देने वाली गुलाबों नहीं, वो नचनिया गुलाबों के पास था। ऑर्डर योर ऑनर, मुंजल जी झूठ बोल रहे हैं। पुलिस की सहायता से जब इनके मोबाइल फोन की ट्रैकिंग हमने करवाई तो ये सूचना मिली कि 5 अक्टूबर की रात जब इनकी सुपुत्री ने इन्हें फोन किया था, ये उस समय केवराली के जंगलों के क्षेत्र में ही थे, वही थे जहां से वो 3 शीश पुलिस ने प्राप्त किए। एक नहीं 3 इंसानों के सर, लेकिन इन्हें पहचानना मुश्किल है। योर ऑनर, केवराली के जंगलों से केवल 3 शीश नहीं, ये कोयता भी प्राप्त हुआ है। फोरेंसिक्स के अनुसार यही हत्या का औजार है। केवल इतना नहीं योर ऑनर, ये गमछा, ये कुर्ता और ये कंबल भी वहां से प्राप्त हुआ है। योर ऑनर, इस कुर्ते पर से फोरेंसिक्स को 2 लोगों के लहू के धब्बे प्राप्त हुए। सर्वप्रथम राधे मंगरोलिया और द्वितीय मुंजाल जी। वहां से एक कपड़ों भरा बैग भी बरामद हुआ है। मैं मानता हूं वो कुर्ता और गमछा मेरा था, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वो जो 2 मुंडी थी वो किसकी थी? आप गोमती का नाम मत लेना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बाकी जो 2 मुंडी थी वो किसकी थी? मुझे उतना तो पता चले कि मुझ पे किसके खून का आरोप लगा रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा ना। योर ऑनर, अब इस उचित प्रश्न का उचित उत्तर तो देना ही पड़ेगा। आपकी अनुमति हो तो मैं अपने सहायक को अंदर बुलाऊं। अनुमति है। वरुण,
योर ऑनर, ये जीवा के सुपुत्र जयंत। ऑर्डर। एक मिनट माई बाप, एक मिनट। ये बच्चा किसका है? माई बाप, सारे गांव को मालूम है कि जीवा की शादी नहीं हुई, उसने लगन नहीं किया है। ये बच्चा कहाँ से आया? मुंजाल जी, बहुत शीघ्र आपको पता चल जाएगा कि गांव वालों के पास जो जानकारी थी वो जानकारी कितनी अधूरी थी। धीरज रखिए। योर ऑनर, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बच्चे को बाहर बिठाऊं ताकि इसकी मानसिकता पर प्रभाव न पड़े। परमिशन ग्रांटेड। धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, जीवा के शव के चित्र जो अदालत में मैंने प्रस्तुत किए थे, जीवा के हाथों पर स्वयं उसके नाम का गोदन था और कांधे पर कमली नाम। योर ऑनर, कहीं ना कहीं चारोती नाम का भी जिक्र है। जब मेरे सहायक चारोती गांव गए, वहां से उन्हें कमली का पता मिला। मैं जीवा के बारे में आपसे बात करने आया हूं। क्यों? वो खुद नहीं आ सकता है अपनी पत्नी से मिलने? मैं कुछ समझा नहीं। अरे जीवा ने शादी की थी कमली के साथ। कमली जीवा की पत्नी थी, तो फिर उसने राधे और गोमती को इस बारे में बताया कि नहीं? मेरी डिग्री गुजराती फिल्म में छोटे मोटे रोल करती थी और जीवा कहता था कि उसका भाई उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए जीवा और कमली राजकोट में जाकर कोर्ट में लगन कर लिया। क्या मैं कमली से मिल सकता हूँ? कमली को तो टीबी खा गया। 10 दिन पहले उसकी मौत हो गई। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये बच्चा कौन? ये जीवा और कमली का बच्चा है। ये जीवा और कमली के विवाह का प्रमाण पत्र है, जिस पर उनके चित्र भी है, और ये उनके सुपुत्र जयंत के जन्म का प्रमाण है। योर ऑनर, उस विवादग्रस्त जमीन पर से जो 2 शव पाए गए, स्त्री शव और पुरुष शव, पुरुष शव के हाथों पर जीवा नामक गोदन था। योर ऑनर, उस शव का डीएनए जयंत के डीएनए से मैच करता है, जिसका यह अर्थ होता है कि वो शव जयंत के पिता जीवा मंगरोलिया का ही था। इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि जीवा के शव का डीएनए जिस शव के साथ मैच हुआ वो उसके बड़े भाई राधे मंगरोलिया का है। योर ऑनर, मुंजल जी के लिए मैं कड़ी से कड़ी दंड की मांग करता हूं, क्योंकि ये सोची समझी योजना के अंतर्गत की गई कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स। जैसा कि मैं पहले भी अदालत को बता चुका हूं योर ऑनर, 2002 का केस बंसी वर्सेस किशोर कचारिया, जिसमें आरोपी साक्षी और साक्ष्य के अभाव के कारण छूट गया था। मुंजल जी ने वो केस पढ़ा अपने बचाव के लिए नहीं और हत्या करके छूटने के लिए। अब इस बात से इनकार मत करना मुंजल जी, क्योंकि कोर्ट की सूची के अनुसार आपने 2002 के केस पेपर्स का आवेदन 6 अक्टूबर 2013 को किया था, अर्थात योर ऑनर राधे, जीवा और गोमती के मृत्यु के ठीक 1 वर्ष पूर्व। केस इज क्लियर योर ऑनर। मुंजल जी, आपके घर जाने का समय आ गया। आप अपना पाप स्वीकार करेंगे या आगे मैं बताऊं? मैं स्वीकार करता हूं कि ये षड्यंत्र मैंने ही रचा था। मैं वो जमीन बेचना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि गोमती, जीवा और राधे को मार डालूं तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। इसलिए मैंने सुलह करने के बहाने जीवा और गोमती को मेरे घर बुलाया और शरबत में जहर पिलाकर दोनों को मैंने मार डाला। दोनों की लाश को मैंने बोरे में डालकर हाथ गाड़ी पर रख दिया। फिर मैं विवादग्रस्त जमीन पर पहुंचा, वहां मैंने खाड़ा खोदा और दोनों की लाश को डाल दिया, लेकिन लाश डालने से पहले मैंने दोनों का सर काट दिया और दोनों के देह
उसी विवादग्रस्त जमीन में गाड़ दिया और उनके कब्र पर कोर्ट रिसीवर का बोर्ड लगा, क्योंकि सब लोगों को भय था कि वहां जाना वर्जित है। और मुंजल जी जानते थे कि इस भय से कोई उस जमीन पर कदम नहीं रखेगा। कटे हुए सर वाली जोली हाथ गाड़ी में छोड़कर राधे के घर में पहुंचा। फिर वो जमीन से मैं हाथ गाड़ी लेकर मेरे घर गया। तीनों कटे हुए सर मैंने घास के नीचे छिपा कर वहीं पे छोड़ दिए। हाथ पैर धोने के लिए मैं घर के अंदर गया। उसी वक्त मेरी दिकरी चीखने आई। उसे देखकर मैं घबरा गया, इसलिए मैंने भैंस को स्नान कराने का नाटक किया। और इनकी सुपुत्री के सो जाने के बाद ये तीनों मस्तक को दफनाने केवराली के जंगलों में चले गए। इनकी योजना थी योर ऑनर कि अगर किसी को शव मिल भी गए तो मस्तक नहीं मिले, और अगर मस्तक नहीं मिले तो देह की पहचान नहीं हो। देह की पहचान नहीं हो तो इन पर लगा हुआ आरोप कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने तीनों के कटे हुए सर केवराली के घने जंगल में दफना दिए। साथ में राधे की चीजें, कोयता और मेरा कुर्ता भी मैंने दफना दिए। मैंने सोचा कि तीनों को मारकर उसके सर काट कर मैं गायब कर दूंगा तो कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। ये सोचकर मैंने सब कुछ किया। मुंजल जी, आपकी सोच की मैं दाद देता हूं। पुराने केस पेपर्स पढ़कर अगर कोई वकील बन जाता तो बात ही क्या थी। वकालत करने के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है। आप कर सकते थे, किंतु दुर्भाग्यवश आपने अपने गुणों का दुरुपयोग किया। ये अदालत मुंजाल गरोड़िया को राधे, जीवा और गोमती के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाती है। The case is closed. अपराधी चाहे जितना शातिर हो, न्याय से नहीं बच सकता।